नातेज हुआ शैतान और वहाबी को। ये अदब की महफिल है, दीन की महफिल है। दीन सीखने की नीयत से अगर आप और हम बैठे हैं तो हमारा बैठना रब तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। और अगर इसके इवज़ हमारी कोई और नीयतें हैं तो ये समझ लो कि हमारा यहाँ बैठना फजूल है। इसी महफिल के बारे में कहा गया है इन्नल्लाह करीबुम मुजीबुद दुआ, कि इन महफिलों के करीब रब तबारक व तआला होता है और इन महफिलों के अंदर रब तबारक व तआला दुआओं को मकबूल फरमाया करता है। और इसी महफिल के बारे में अमीर खुसरू अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अमीने हरफे सदा यही कहीं होगा, अमीने हरफे सदा यही कहीं होगा, शफीए रोज़े जज़ा यही कहीं होगा। अमीने हरफे सदा यही कहीं होगा, शफीए रोज़े जज़ा यही कहीं होगा। ये आशिकाने रसूले खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा यही कहीं होगा, मुझे यकीन है खुदा यही कहीं होगा, मुझे यकीन है खुदा यही कहीं होगा। हजरात, एक तरीके की ये दर्सगाह है। आज की इस मुक़द्दस बज़ में ज़मानाए साज और वक्त के नवाज उलमाए इकराम की तशरीफ़ आवरी हो रही है, जिनके अमलो किरदार और इताअते परवरदिगार और मोहब्बत महबूबे किरदिगार से शर्मसार हैं। ऐसी मुक़द्दस पाकबाज पाक हस्तियाँ रौनकें स्टेज हो चुकी हैं और होने वाली हैं, हो चुकी हैं और होने वाली हैं, जिनकी मोमनाना और मुखलिसाना निगाहों से हज़ारों गम गुश्तगाने राह को सिराते मुस्तकीम की हिदायत नसीब होती है। हजरात, आज की इस मुक़द्दस बज़ में ज़मानाए साज और वक्त के नवाज उलमाए इकराम की फहरिस्त में से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी इलियास अहमद साहिब किबला, जो बरेली शरीफ से चलकर हम और आपके दरमियान आ चुके हैं, जो सुन्नते रसूल की रोशनी में ऐसा दस्तूर बयान देते हैं जिससे हमारा दुनियावी और दीनवी सफ़र आसान हो जाता है। अगर बाकी में ही आप लोग उनके बयानात को सुनेंगे तो हजरात एक चाशनी महसूस करेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। वहीं पर शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, जो आज हिंदुस्तान के तमाम शहरों का आज गश्त कर रहा है, जो शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम वाली जनाब अरशान मिसबाही सुबहानी साहिब किबला, वो भी कुछ ही लम्हात के अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं। और वहीं शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम वाली जनाब इमरान निज़ामी साहिब और फिर शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम वाली जनाब नवाब रज़ा साहिब किबला, ये तमाम हजरात को आपके एक के बाद दिगर को समात फरमाना है। आइए हजरात, अब बिला ताख़ीर मैं नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम इमरान निज़ामी साहिब को आप हजरातों की समातों के हवाले करूँ। उससे कबल हम लोग सुनने सुनाने का माहौल पैदा कर लें। आज देखा जाए कि हर तरफ हमें एक कोताही नज़रों से देखा जा रहा है, लेकिन हम इन जलसों से उन लोगों को दर्स देंगे और कहेंगे कि ज़ख्मों से चूर चूर हैं अर्ज़े वतन में हम, ज़ख्मों से चूर चूर हैं अर्ज़े वतन में हम, कांटों से वास्ता है लेकिन चमन में हम। अगर बात समझ में आए तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से नवाज देना। शायर कह रहा है कि ज़ख्मों से चूर चूर हैं अर्ज़े वतन में हम, कांटों से वास्ता है लेकिन चमन में हम, जुल्मत ज़दा है दुनिया चलो बेवफा भी है, शमे वफा जलाएंगे इस अंजुमन में हम, शमे वफा जलाएंगे इस अंजुमन में हम, शमे वफा जलाएंगे इस अंजुमन में हम। और शायर कहता है कि तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। और धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, महशर की अदालत में दामन पर लगा होगा, महशर की अदालत में दामन पे लगा होगा। और हम मर्दे मुजाहिद को अरे कब खौफ है मरने का,
ہم مرد مجاہد کو کب خوف ہے مرنے کا؟ ارے تلواروں کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا، تلواروں کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا۔ آئیے حضرات اب بلا تاخیر شاعر اسلام مداح خلیلنامہ علی جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مہران میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، عرس مبارکی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت سید مبارک سید مہران میاں صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ ان کے نورانی چہرہ کی زیارت کیجئے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد ہیں اور انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ان کے بارے میں تو میرے اعلیٰ حضرت جن کو آج کہا جاتا ہے کہ تو اگر اعلیٰ حضرت کے دربار میں کوئی آل رسول آتے تھے تو آپ اپنی مست نسب سے اٹھ جایا کرتے تھے اور ان کا ادب و احترام کے لیے اپنے سروں کو خم کر دیا کرتے تھے۔ یہ درس ہم سنیوں کو اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملتا ہے اور آل رسول کی ہمیں اور آپ کو بے قدر کرنا چاہیے، اور ہماری جانیں ان کی اولاد پر ان پر قربان، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اولادیں ہیں کہ جن کے صدقے میں ہمارا ایمان کہتا ہے کہ روز قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔